एक्टर के अलावा ही वॉज अ वेरी लवली ह्यूमन बींग, सच अ बिग पर्सनैलिटी लाइक सतीश कौशिक। उनके जो ह्यूमरस जोक्स थे सेट पर, मैं आज भी भूल नहीं सकती। ये मुझे सबसे पहले कहना है कि जो आपने शब्द यूज़ किए कि इतने टैलेंटेड, इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े एक्टर के अलावा ही वॉज़ अ वेरी लवली ह्यूमन बींग, बहुत अच्छे इंसान थे। और मुझे आज भी वो दिन याद है जहाँ पर उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया था इस रोल के लिए। तेरे नाम में जो मैंने किया, ममता का रोल किया, निर्जरा की जो बहन बनती है। और मुझे आज भी याद है कि एक शाम को फ़ोन आया था और सतीश जी के एडी ने पहले मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि सतीश जी आपसे मिलना चाहते हैं तो क्या आप आ सकते हो। तो मुझे लगा कि ये जनरली कैसे कॉल्स आते ना फ़िल्म के लिए तब उस ज़माने में, कि अरे ये कोई फेक कॉल ही होगा और ये कोई प्रैंक कर रहा होगा, खेल रहा होगा। तो मैंने वो फ़ोन ऐसे ही पटक दिया। बाद में मुझे सतीश जी ने खुद फ़ोन किया शाम को और उन्होंने कहा कि इंदिरा, मैं सतीश कौशिक बोल रहा हूँ और मैं कास्ट करना चाहता हूँ आपको, तो क्या आप आ सकते हो क्या ऑफिस। एंड दैट इज़ हाउ मैं सबसे पहले मैं उन्हें वहाँ ऑफिस में मिली और उन्होंने एकदम से कहा कि मुझे यही कैरेक्टर चाहिए रोल के लिए। बहुत ही सुलझे हुए आदमी, बहुत ही हंसी मजाक करने, वो जो उनके जो ह्यूमरस जोक्स थे सेट पर, मैं आज भी भूल नहीं सकती। ये बहुत ही सडन शॉक आया सुबह कि सच अ बिग पर्सनालिटी लाइक सतीश कौशिक, और उनका एज बहुत मतलब दिस वॉज नो एज फॉर हिम टू गो। कहते हैं कि जब मौत आती है तो एज का कोई मायना रखता ही नहीं। 10 साल के बच्चे भी गुजर जाते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी गुजर जाते हैं, जो बहुत बूढ़े होते हैं वो भी गुजर जाते हैं। और इसका ऑपोजिट भी होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ हो नहीं होता। तो ये एक अनटाइमली डेथ हुआ उनके साथ। लेकिन ये है कि मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे हस्ती के साथ मैंने काम किया जो मेरे लिए मेमोरेबल रह गए और मेरे लिए मेमोरीज़ क्रिएट करके गए। और आज भी तेरे नाम जैसे एक फ़िल्म जो है वो एक मेमोरेबल फ़िल्म है और हमेशा वो रहेगा। बहुत अच्छी रही। इनफैक्ट मुझे याद है कि 2-3 साल पहले मैं फिल्म सिटी में शूट करी थी और वो भी फिल्म सिटी में ही थे। और उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा इंदू कहकर बुलाते हैं, दैट इज़ माई पेट नेम। और उन्होंने कहा कि इंदू तू फिल्म सिटी में है, मैं आता हूँ मिलने के लिए। और ही केम टू मीट मी। आई स्टिल हैव दैट फोटोग्राफ। वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है जहाँ पर वो मेरे वैनिटी में आए और मैं उनसे मतलब हम लोग बैठ के मैं चाय पी रही थी और वो ऐसे ही हंसी मजाक से बात करते हैं। तब उनकी एक और फिल्म की स्क्रिप्टिंग चल रही थी और उन्होंने कहा था कि इंदु, मैं ज़रूर तुम्हें कास्ट करूँगा, यू आर अ गुड एक्ट्रेस और अच्छे एक्ट्रेसेस के साथ मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किया था, उसमें भी उन्होंने इतने सारे जोक्स हंसी मजाक किए थे और 15-20 मिनट के लिए थे मेरे पास, मतलब मेरे साथ वैनिटी में, और उसके बाद वो निकल गए। That was also a lovely memory I shared in Film City with him. Strict तो बिल्कुल नहीं थे. He was under pressure तो बहुत थे because I remember कि वो इतने बड़े स्टार सलमान खान जी के साथ काम कर रहे थे और उनके लिए ये प्रेशर्स बहुत थे because the production was very big. लोगों का इस फिल्म से ऊपर उठना बहुत मायने रख रहा था तब। सलमान जी के लिए तो उनके लिए बहुत ही वैल्यूबल फिल्म था ये, क्योंकि इट वाज गोइंग टू गिव हिम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर, और वैसे ही हुआ। तो बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग रहता था सबके साथ उनका। कभी ना डीओपी के साथ प्रॉब्लम, ना आर्टिस्ट के साथ प्रॉब्लम, ना कॉस्ट्यूम्स को लेकर प्रॉब्लम, ना किसी के साथ प्रॉब्लम्स। थोड़े बहुत हाइपर तो रहते ही थे सेट पर, बट
एट ईज काम करते थे, कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे कि ऐसा करो या वैसा करो, जबकि वो हालांकि वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे, सजेशंस ज़रूर देते थे लेकिन वो एक्टर को फ्रीडम देते थे, छोड़ देते थे करने के लिए अपना सीन। एज अ डायरेक्टर डेफिनेटली टाइम रिस्ट्रेंड बहुत था। हम लोग तेरे नाम कर रहे थे तो बहुत ही वो थे कि मतलब ये सीन करना है तो आज कंप्लीट करना है ये सीन। सो ही यूज्ड टू गो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम कि ये सीन कंप्लीट करना है। और जैसे मैंने कहा कि प्रेशर्स में थे कि काम करना है, सलमान को भी हैंडल करना था, उनको वो कैरेक्टर में भी ले आना था। तो जब वो सलमान जी को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते थे तो बहुत ही एक अलग तरीके से उनसे इंस्ट्रक्शंस करते थे, उनको इंस्ट्रक्ट करते थे। और सलमान ऑल्सो यूज टू हियर हिम अ लॉट एंड टेक वेरी गुड सजेस्टिव थिंग्स फॉर द कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर, चाहे वो भूमिका हो या सलमान हो या मैं हूँ या रवि किशन भी थे उसमें, तो हमारी ट्यूनिंग लंच ब्रेक में हम लोग सब साथ में मिलकर बैठ के खाना खाते थे। दैट वाज सो लवली। और वो डिस्कस भी करते थे कि यार ऐसा करना चाहिए सीन को, कभी ऐसा निकल के आना चाहिए। सो एंड ऑफ द डे बहुत ही हंसी मजाक के साथ हम लोग करते थे काम, और पता ही नहीं चलता था कि पैकअप हो गया। इट वॉज लाइक दैट विथ हिम। डेफिनेटली ब्रिलियंट डायरेक्टर, ब्रिलियंट। जितने भी कॉन्सेप्ट्स और उनको स्टोरी कॉन्सेप्ट्स बहुत आते थे। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील, इनफैक्ट मैंने उनको अप्रोच किया था तेरे नाम के बाद कि सर मुझे करना है एक और फिल्म आपके साथ, इफ़ देयर इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर प्लीज़ लेट मी नो। और तब उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया था तेरे नाम के बाद, लेकिन उन्होंने बहुत जहन में तो रखा था कि हमेशा कुछ नया करूँगा तो इंदू डेफिनेटली तुम्हें बुलाऊँगा। सो इट इज़ आई फील कि हिज टाइम वॉज डन एंड ही क्रिएटेड अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ हिमसेल्फ एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर। तो आई थिंक, और वो खुशी खुशी मतलब गए। उन्होंने शायद होली भी खेला था और जावेद जी के पार्टी पे भी गए थे। तो इट्स, आई थिंक he's lived his life till then, it was destined for him to go off well। लेकिन नमन करती हूँ मैं ओम शांति के साथ, कहना चाहती हूँ कि may his soul rest in peace and he's been a brilliant person, he'll be remembered all these generations। उन्होंने जो कॉमिकल एक्ट किया है या सीरियस नोट पे भी किया है, और इतने वेटरन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, आई थिंक दैट इज़ अनबिलीवेबल। ही इज़ वन ह्यूमन। आई थिंक वो बहुत लाकी रह चुके थे अपनी ज़िंदगी में कि उन्होंने हर किस्म के एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया और उनको वो मौका मिला। सो आई थिंक ही इज़ वेरी लाकी। वही फिल्म सिटी में जो आए मुझसे मिलने के लिए, आई थिंक दैट वाज 3 years बैक। और उसके बाद हम लोग, आपको तो पता ही है, टेलीविज़न में घुस जाओ तो ये हो जाता है। मैंने उनके साथ वहाँ पर भी मैं मिली थी जहाँ पर वो मालिनी के कास्टिंग कर रहे थे। आपको याद होगा एक सीरियल आया करता था, श्रीदेवी जी यूज्ड टू प्ले दैट रोल, मालिनी करके, एक 9 years साड़ी में एक साउथ इंडियन कैरेक्टर। उन्होंने मुझे एक साउथ इंडियन कैरेक्टर के लिए भी बुलाया था एंड आई मेट हिम दैट टाइम। आई थिंक एक आध एपिसोड मैंने किया भी था उसमें। उसके बाद वी नेवर वर्कड। रियली सैड बिकॉज वी डेफिनेटली, जितने भी लेजेंड्स रहते हैं, चाहे सतीश जी हो या कोई भी आर्टिस्टिक या क्रिएटिवली वाइज कोई लेजेंड्स जाते हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया हो, चाहे वो छोटा एक्टर हो, बड़ा एक्टर हो, छोटा डायरेक्टर, बड़ा एक्टर, लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन सिनेमा के लिए, आई थिंक दैट इज़ रियली वैल्यूएबल। वो हमें हमेशा ट्रेजर करना चाहिए, उनके रोल्स को देखना चाहिए। बहुत सारे यंगस्टर्स जो कॉमिकल, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मिस्टर इंडिया में जो उन्होंने कमाल का किरदार निभाया है वो भी, और बहुत सारे फिल्मों में भी उन्होंने जॉनी लीवर के साथ जो वो फिल्म भी की थी, और इट वाज ब्यूटीफुल। आई थिंक ही इज़ बिन एन अमेजिंग पर्सन एंड एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड एन एक्टर। तो ऑफ कोर्स येस, लेजेंड्स तो रहते ही नहीं हैं, सिर्फ दिल में रहते हैं, एंड सतीश जी विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट।